ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे नहीं सोचा? कैसे? अगर आप इतना सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको मेरी कसम, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। आपने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो बस आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। सिया, आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। पहले रोहन और फिर सोनाली, अब डिपार्टमेंट में इंक्वायरी हो रही है, कुछ नहीं बचा। सिया, सब ठीक हो जाएगा। कम हियर। ओके, रिलैक्स। जो बीत गया सो बीत गया। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। हाँ, रहेंगे ना स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहना है। समझ गए? मैं देखता हूँ। संजय, तुम? सब ठीक? सॉरी सर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी अभी इसी वक्त। मजबूरी है सर, ऊपर से ऑर्डर है। अच्छा, सर ये रहा सर्च वारंट। ठीक है। हाँ, अब ड्यूटी है तो करनी ही पड़ेगी। जाओ। ए, चलो रे, सब अंदर चलो। एक एक कोना अच्छे से देखना, ठीक है? लेकिन जो सामान जहां से उठाओगे उसको वहीं पे रख देना, और किसी चीज पे अगर शक हो तो फौरन मुझे बुलाना। समझ गए सब? जी सर। चलो। सर सोनाली मैम को ये दिखाई नहीं दे रही। हाँ, सोनाली जो है वो क्या है कि रोहन की डेथ के बाद बहुत अपसेट थी, और मैंने कहा कहीं बाहर चली जाओ, तो कहती मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, कुछ दिनों में आ जाएगी। ओके सर। सर मुझे आपके घर की तलाशी लेना अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, आप तो जानते हैं डिपार्टमेंट की पॉलिटिक्स। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ ना, सीनियर हूँ तुम्हारा। वैसे ही प्रोटोकॉल है तो लो तलाशी, और वो अंदर एक रूम है उसकी तलाशी भी ले लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए ना सर। जाओ। साहब देखिए, कुछ मिला है। ये तो सोनाली मैम का बैग है और सारे आईडीज भी यही हैं, पर आपने तो कहा था कि मैम शहर से बाहर गई हैं, फिर ये बैग यहाँ कैसे? हाँ तो दिखाइए। संजय, क्या है कि रोहन की डेथ के बाद हम सबका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया है, तो भूल गई होगी बैग, नॉर्मल है।
और वैसे भी आजकल हाईटेक का जमाना है, ये कार्ड्स कौन कैरी करता है? मोबाइल फोन में सॉफ्ट कॉपी होती है, यूपीआई होता है, पता नहीं क्या काम हो गया होगा संजय, है ना? कार्ड्स को ध्यान से रख दो। ओके सर। सर पूरा घर देख लिया मगर कहीं भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिर चलो यहाँ से। सॉरी सर। अरे समझे यार, फर्ज और ड्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं, फिर चाहे वो तुम्हारा सीनियर ही क्यों ना हो। ये बातें छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि वो रितिका वाली केस का क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं सर। मामला डेड एंड लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, जैसे ही कुछ मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ओके ओके सर। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं वो पर्स छुपाना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। हम बच गए। चलो लेट्स गो। संजय सर, क्या हुआ? सर फोन आया था। मालजीपाड़ा में एक सूटकेस मिला है, शक है उसमें लाश हो सकती है। लाश? सर फक। अरे संजय, कुछ पता चला रितिका के बारे में? तो सोनाली मैम पुणे गई हैं। एक बात तुम कितनी बार पूछते हो? जब तक आप झूठ बोलते रहेंगे तब तक पूछूंगा। सोनाली मैम की लाश मिली आज हमें माजीपाड़ा में, और हमारे पास आपके खिलाफ सबूत भी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फंसा रहे हो तुम मुझे? हम आपको नहीं फंसा रहे हैं, आप खुद ही खुद को फंसा रहे हैं। पाटेकर ने सूटकेस पहचान लिया है। तुम ये डिपार्टमेंट से मिले हुए हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सोनाली मैम के मोबाइल का लास्ट लोकेशन भी घर का ही है। उल्टा पाटेकर जो तो ठीक से दिखाई नहीं देता है, तुम उसकी बात मान रहे हो? हैं? हम सीनियर है तुम्हारे। तुम बात समझो, तो ये सब झूठ है, ठीक है? संजय, तुम क्या बोल रहे हो? तीसरा सबूत भी दिखाऊं आपको? मैं आपको आपके बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मेरा वो वीडियो किसने बनाया होगा? कौन है वो जो मेरी बर्बादी चाहता है? मैंने तुम्हें ये पहले भी कहा था कि ये लड़की हमारे परिवार के काबिल नहीं है। सिया रोहन की जिंदगी में आई और हमने रोहन को खो दिया। जिया मेरी जिंदगी में आई और मैंने सोनाली को खो दिया। मैं और मेरा परिवार सब खत्म हो गए, मगर जिया का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ये सब जिया नहीं किया है तो उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्यों?
कैसा लग रहा है प्रदीप सर? क्यों किया तुमने ऐसा? 16 साल मैं तुम्हारी वजह से जिस अंधेरे में घुटती रही, उस अंधेरे को अपनी जिंदगी बनते देख कैसा लग रहा है मिस्टर प्रदीप सिंह? वेल, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। जिंदगी तो बहुत लंबी है। अगर तुम्हें फांसी नहीं हुई तो कौन है तू मादर? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? किसका बदल लिया तूने मुझसे, मेरे परिवार से? रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। वजह बताने ही तो आई हूं। बिना वजह बताए अगर तुम्हें हार्ट अटैक आ गया तो ओके, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, ट्रस्ट। चुप! तेरे टुकड़े टुकड़े करने से पहले मैं वैसे भी मरूंगा नहीं, समझ गई तू? क्या? कौन से 16 साल? क्या किया मैंने तेरे साथ 16 साल पहले? हाँ? क्या किया बोल? I'll show you. फोटो याद है? भूल गए? नो प्रॉब्लम। इसे तो पहचानते होगे ना? कुछ याद आया? मीरा अग्रवाल। तुम्हें कैसे याद आएगा? तुम तो उससे मिनी कहते थे ना? मिनी, मीरा अग्रवाल। याद आया कुछ? मिनी, बचपन की मिनी। तूने ये सब कुछ इसके लिए किया? तू कैसे जानती है इसको? हाँ? मेरी बहन थी वो, बड़ी बहन, जिसे तुमने मार दिया। मैंने नहीं मारा, खुद मरी थी वो। सुसाइड किया था उसने। तुम्हारी वजह से किया था सुसाइड। मेरी आंखों के सामने। सुना तुमने? मेरी आंखों के सामने। मीरा की शादी की उस रात तुमने जो किया मेरे परिवार को मिटाने के लिए काफी था। याद है? शादी की वो रात हम सब के लिए कयामत की रात बन गई। मैंने अपने पापा को पहली बार किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। लड़के वालों ने एक नहीं सुनी। चल हट, चल बेटा। नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज, शादी तोड़ के मत जाइए। लड़के वालों ने क्या कुछ नहीं कहा मेरी दीदी को। वैश्या, नीच, बाजारू और भी बहुत कुछ, सिर्फ तुम्हारी वजह से प्रदीप। पापा दीदी का दरवाजा खटखटाते रह गए, पर दीदी ने दरवाजा नहीं खोला। जैसे तैसे हम कमरे के अंदर बेटी पहुंचे। मीरा, बेटी मीरा। ये सोच के कि उसके जाने के बाद उसका परिवार नर्क से बच जाएगा, पर वो गलत थी, क्योंकि अभी तो बात बाकी थी। तुमने मेरे परिवार में ऐसी आग लगाई जिसकी आज कई जाने चली गई। मेरे पापा मेरी दीदी की मौत और अपने परिवार की बदनामी देखकर एक दिन चल बसे। तुमने मेरा परिवार खत्म कर दिया, तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मैं सिर्फ 10 साल की थी, सिर्फ 10 साल की उम्र में तुमने मेरे जीने का मकसद बदल दिया। ना करियर, ना पैसा,
यार सिर्फ तुमसे बदला चाहिए था, सिर्फ बदला लेना था मैंने और पापा की मौत का बदला। तुम्हारे कमीनेपन की वजह से मैंने अपना परिवार खोया है, तो तुम्हें चैन से कैसे जीने देती? छीन लिया मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार। मैं नादान था, ना समझता। गुस्से में किया जो किया मैंने। अरे मुझसे बदला लेती, मुझे मार देती। मेरे भाई रोहन, मेरी सोनाली को तो बख्श देती तुम। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। उन्होंने क्या किया था तुम्हारे साथ? बारात में कई फोटोज खींची गई, एक फोटो में तुम भी थे। उस फोटो का सहारा बना के मैंने तुम्हें दिन रात ढूंढा, इंटरनेट पे दीदी के दोस्तों से पूछताछ की और फाइनली 15 साल के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। यार इन मुंबई किसे पता था कि जिस इंसान ने मुझे अनाथ किया तो कानून का रक्षक बना बैठा है। But you know what? यहां पर भी तुम अपने डिपार्टमेंट को धोखा ही दे रहे हो। मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और मुझे पता चला कि तुम्हारे कई दुश्मन हैं। मैंने उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाली। तुम तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे भाई का इस्तेमाल किया, रोहन का। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारी फैमिली खत्म करने का। मुझे तो तुम्हें बर्बाद करना था। और रोहन, वो मेरी प्लानिंग खराब कर रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन प्लीज फैमिली को बर्बाद मत होने दो। ये बात मेरे भाई को किस करने से पहले सोचनी थी जिया। नहीं सुनोगे ना मेरी बात तो मरो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और सोनाली, इसे मैंने नहीं तुमने मारा है। सोनाली, गलती हो गई मुझसे। जिस रात तेरी बहन मरी थी, उसी दिन तुझे तेरे परिवार को मार देना चाहिए था। गलती हो गई। लेकिन अब मैं साबित करूंगा कि रोहन के असली कातिल तू है। छोड़ूंगा नहीं तुझे भी अपने आप को गोली मारने के लिए मजबूर कर दूंगा, समझी तू? उसके लिए तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा ना प्रदीप। वो मैं होने नहीं दूंगी। पुलिस के पास तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा है और जो रही सही कसर है ना, वो ठीक ही पूरी कर देगा। Yeah, you fucking bitch! I'll kill you! Yeah, you fucking bitch! I'll kill you! Yeah, you जानती हूँ कि मेरे हाथ भी खून से रंग गए, शायद मुझे चैन की नींद भी ना आए, पर एटलीस्ट इस बात का सुकून है तुम जैसा घिनौना आदमी एक अंजाम तक पहुंच सका। अब कोई और प्रदीप किसी और मीरा की जिंदगी तो